मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अपोजिशन अलायंस को मुतहरिक करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की कराची में साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, सेहत के मुतालिक दरियाफ्त किया। नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया। अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस और पार्लिमानी मामलात पर बातचीत। उधर अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास आज होगा। 10 जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का जमहूरी कुव्वतों से मिलकर मीसाके पाकिस्तान करने का फैसला। शहबाज जरदारी मुलाकात की अंदरूनी कहानी का 92 न्यूज़ ने पता चला लिया। मुलाकात में कहा गया, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और पार्लिमानी निज़ाम को खतरात बड़े फैसलों का तकाजा कर रहे हैं। लीगी क़यादत ने यकीन दिलाया, हर पार्लिमानी जमहूरी कानूनी रास्ता इख्तियार करने में संजीदा हैं। नवाज शरीफ के सितंबर के पहले अशरे में वापसी शायद मुमकिन ना हो। तुमसे कौन एनआरओ मांग रहा है, बताओ आटा चीनी चोर कहाँ हैं। शहबाज शरीफ का कराची में कारकुनों से खताब, कहा इमरान न्याजी को कराची आने पर मजबूर कर देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, विफाक ने अरबों रुपए कराची को देने का वादा किया, कहाँ हैं वो फंड्स। अपोजिशन लीडर का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा, फैसल ईदी से मुलाकात, इख्तियार बेग के एशाइये में शिरकत। FATF से मुतालिक अपोजिशन और भारत एक पेज पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन ने FATF कानून साजी रोकी, नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी पर जाने की इजाज़त दी। इजलास में नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। कराची को 3 साल में मुकम्मल तब्दील कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ताजरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सड़कों, पानी, बिजली, गैस के मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। विफाक और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों की कमेटी बनाई गई है। कारोबारी तबके को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। ताजरों ने कहा, बारिशों से मुआशी, तजारती, सनती और समाजी सरगर्मियां रुक गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म एक दिन बाद कराची का अहम दौरा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ और तरक्याती मंसूबों का ऐलान मुतवक्के। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में मॉनसून बारिशों का नया स्पेल। सवाबी, चारसद्दा, मर्दान, नौशहरा, सवात और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में भी रात गए बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश के बाद पानी नशेबी इलाकों में जमा। बरतानवी अदारों ने बानी MQM की टैक्स चोरी पकड़ ली। टैक्स की अदम अदायगी पर 44 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। बानी मुत्तहिदा ने 1995 तक 2015 तक टैक्स नहीं दिया। लाइफस्टाइल उनकी आमदन से कहीं ज्यादा। तहकीकात जारी। बैतुल्लाह शरीफ को अर्क़े गुलाब और आबे ज़मज़म से आज गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब नमाज फ़जर के बाद शुरू होगी। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल बैतुल्लाह शरीफ को गुस्ल देंगे। व्हाइट हाउस के मशीर और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद का दौरा मशरिक़ वुस्ता। जैरेड किशनर की अमीर कतर से मुलाकात। शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी का फ़लस्तीन इसराइल के 2 रियासती हल पर जोर। की वैक्सीन जल्द तैयार होने की उम्मीद से अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेजी। डॉ जोन्स में 455 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 29,100 पॉइंट्स पर बंद। नैस्डैक कंपोजिट में 117, S&P 500 इंडेक्स में 54 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान सुपर लीग 5 17 नवंबर को सजेगा फाइनल का मैदान। मेगा इवेंट के बकिया 4 मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। PSL 5 के एलिमिनेटर मैचेस 14 और 15 नवंबर को खेले जाएंगे।
इवेंट के आखिरी चारों मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होंगे। और बेल्जियम के वोन वान अर्ट ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 5वां मरहला जीत लिया है। फ्रांस के जूलियन रेस में कवायद की खिलाफ वर्जी पर ब्लू जर्सी से महरूम हो गए। बरतानिया के एडम बेंटस ने ओवरऑल ब्लू जर्सी हासिल कर ली। इंशाल्लाह इसी साल वो इंपोर्ट करेंगे, लेकिन अगले साल से ये बसें जो हैं उसकी जो असेंबलिंग है वो पाकिस्तान में शुरू होगी और फिर 3 इयर्स में इंशाल्लाह ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये पाकिस्तान में शुरू होगी। इससे एक बहुत बड़ा हमने ये देखा है, ये इनकलाब आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट में। इसके साथ साथ लिथियमाइट बैटरीज जो हैं, देखें अभी कराची में क्या हुआ है, कराची में आपकी बिजली बैठ गई जब तूफान आया। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि अभी हम अरबों रुपए अपने खर्च तो कर रहे हैं तारों के ऊपर और खंभों के ऊपर, लेकिन फ्यूचर हमारा ये होगा कि हमारे यहाँ जो लिथियम बैटरीज हैं वो इतनी तगड़ी हो जाएंगी कि हर घर अपना एक ग्रिड स्टेशन बना सकेगा। और जिस तरीके से ये बसें अब जो हैं वो अगर बिजली के ऊपर या बैटरी के ऊपर चलना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट स्टेप में घर भी जो है वो बैटरीज पे शिफ्ट हो जाएंगे। आपको तारों की, खंभों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान इज़ कि हम 10 साल में अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी बना सकें। और हमें बड़ी खुशी है दोबारा यहाँ पे कि उमर अयूब साहब ने, नदीम बाबर साहब के साथ मिल के, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, हमने मिल कर के और फिर सूबों ने इसमें जो है वो एक्सेंट दी और अब हम पाकिस्तान में बहुत तवील अरसे के बाद रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी भी पॉलिसी लेके आए हैं। सो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन सिनेरियो क्या होगा अगले 10 सालों में? हम अपनी बिजली बना रहे हों सूरज से और विंड से, हवा से, और फिर हम अपनी बैटरीज बना रहे हों जिसमें वो बिजली स्टोर की जा सके। ये पिछले 20 सालों में हमारा सबसे बड़ा फेलियर क्या हुआ? हम अपना कंबस्शन इंजन नहीं बना सके, जिसकी वजह से हम अपनी कार नहीं बना सके, और कंबस्शन इंजन के साथ जो सारा इक्विपमेंट था वो भी हम नहीं बना सके। सो अब अगर हम अपनी बैटरीज ना बना सकें, अपना अगला जो रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम है वो नहीं बना सके, तो हम अगले 20 साल भी ज़ाया कर देंगे। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि ये हम एक उसका शुरू करें। इसके लिए इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान इज़ कि हम 10 साल में अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी बना सकें। और हमें बड़ी खुशी है दोबारा यहाँ पे कि उमर अयूब साहब ने, नदीम बाबर साहब के साथ मिल के, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, हमने मिल कर के और फिर सूबों ने इसमें जो है वो एक्सेंट दी और अब हम पाकिस्तान में बहुत तवील अरसे के बाद रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी भी पॉलिसी लेके आए हैं। सो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन सिनेरियो क्या होगा अगले 10 सालों में? हम अपनी बिजली बना रहे हों सूरज से और विंड से, हवा से, और फिर हम अपनी बैटरीज बना रहे हों जिसमें वो बिजली स्टोर की जा सके। ये पिछले 20 सालों में हमारा सबसे बड़ा फेलियर क्या हुआ? हम अपना कंबस्शन इंजन नहीं बना सके, जिसकी वजह से हम अपनी कार नहीं बना सके, और कंबस्शन इंजन के साथ जो सारा इक्विपमेंट था वो भी हम नहीं बना सके। सो अब अगर हम अपनी बैटरीज ना बना सकें, अपना अगला जो रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम है वो नहीं बना सके, तो हम अगले 20 साल भी ज़ाया कर देंगे। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि ये हम एक उसका शुरू करें।